दोस्तों, नव प्रभात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी दीजिए। दोस्तों, सच और झूठ में बहुत बड़ा फर्क होता है। फर्क ये है कि सत्य कभी हारता नहीं और झूठ जितना भी बोलते हैं उतने ही पाप बढ़ते हैं और पापों से कष्ट जीवन में मिलता ही मिलता है। तो हर जीव को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना भी कुछ करें वो सत्य हो। मन, वचन और कर्म यदि हमारे सत्य होंगे तो हम समझते हैं कि हमारा करने वाला हर काम सत्य होगा। बहुत सारी ऐसी बातें जीवन में आती हैं कि जो भी सत्य को लेकर चलता है उसकी कभी हार नहीं होती। कहा भी है कि संतो भाई सत्य विजय अधिकारी, सत्य विजय अधिकारी, कि संतो भाई सत्य विजय अधिकारी। अरे झूठे तो पापों को करते, झूठे तो पापों को करते, मन अधियारी छाई, मन अधियारी छाई। और सत्य चले पन पाए पुण्य को, सत्य चले पन पाए पुण्य को, ध्यान धरे मन भारी। ओ संतो भाई सत्य विजय अधिकारी, सत्य विजय अधिकारी, संतो भाई सत्य विजय अधिकारी। सच है जिसके पल्ले यारो, सच है जिसके पल्ले यारो, सच है जिसके पल्ले यारो, तप की नहीं जरूरत, अरे तप की नहीं है जरूरत। झूठ अगर उसके दामन में, झूठ अगर उसके पल्ले में, चलता पाप अगारी, चलता पाप अगारी। अरे सुकृत दया सत्य धर्म की, सुकृत दया सत्य धर्म की, अरे फलती देखी क्यारी। ओ संतो भाई सत्य विजय अधिकारी, ओ संतो भाई सत्य विजय अधिकारी। अब इस सत्य को ही समझना बहुत जरूरी है। सत्य ही आत्मा का नाम है, सत्य ही परमात्मा है। सत्य न कभी पैदा होता है न कभी मरता है, लेकिन सब कुछ सत्य से ही होता है। हम उस चीज को पाना चाहते हैं जो हमारा मन करता है, यानी हमारे मन ने जिसको चाहा वही विचार हम करना चाहेंगे, चाहे वही सत्य हो चाहे वह असत्य हो। अगर हमारे मन ने सत्य को विचारा और हमने सत्य किया
तो हमें विजय मिलेगी ही मिलेगी, हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और अगर हमारे मन में वो विचार जो सत्य नहीं है, पाप की जननी है, और जहां पर हम ऐसा करेंगे तो वहां पाप फलेगा, और पाप कष्ट का कारक होता है। तो करने वाला कौन है? हम ही तो हैं। हम ही सत्य को करते हैं, हम ही असत्य को करते हैं। वो कहते हैं ना, अच्छा करो बुरे को छोड़ो। अच्छा जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी करो, और बुरा जितना टाल सकते हो उतना टालो। तो अच्छा है क्या? अच्छा वही तो है जिसमें सत्य है। सत्य के साथ किया हुआ कर्म सदा अच्छा होता है, और असत्य के साथ किया हुआ कर्म, दुष्कर्मों का परिणाम पाप होता है। और इन पापों से ही हमें कष्ट मिलते हैं, और ऐसे ऐसे कष्ट मिलते हैं, फिर हम कहते हैं कि प्रभु ये क्या हो गया। फिर हम क्या करते हैं कि प्रभु को याद करते हैं। कब? जब हमें कष्ट आते हैं। कष्ट कब आते हैं? जब हम पाप कमाते हैं। पाप कब कमाते हैं? जब हम असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं जो सत्य को पसंद नहीं। तो कहते हैं कि करता था सो क्या किया, और करके क्यों पछताए? वो बोया पेड़ बबूल का, फिर आम कहां से खाए। इसलिए करते वक्त यदि हमने सोचा कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, सत्य कर रहे हैं या असत्य कर रहे हैं, तो हमें ज्ञान होगा इस बात का कि हम सुख पाना चाहते हैं तो हमें वो काम करने चाहिए जो सच्चे कर्म है, किसी को सुख देने वाले कर्म है, किसी की आत्मा को प्रफुल्लित करने वाले कर्म है, वो सब सत्य कर्मों में आते हैं। इसलिए ये जो मन है ना, मन तो काल का रूप होता है। ये मन के चाले मत चलो। मन तो जो करवाएगा वो गलत भी करवा देगा, और जब गलत करवा देगा तो भुगतेगा कौन? ये शरीर ही भुगतेगा ना, हम ही भुगतेंगे। इसलिए बुद्धि और विवेक की बहुत सख्त आवश्यकता है आपको। विवेक तो जब फलित होता है जब हम आत्म तत्व तक पहुंचे होते हैं। वो कबीर साहब ने कहा ना कि बंदगी करूं विवेक की, रूप धरे हर कोय, वह बंदगी बहजान दे जहां शब्द विवेक न हो। तो विवेक और वैराग ये तो भक्ति के दो पुत्र हैं। और कमाल के हैं। नारी एक पुरुष दो जाया, पूछा पंडित ज्ञानी, और पाहन फोड़ गंग एक निकली 14 पानी पानी। तो ये तो भक्ति के पुत्र हैं। वैराग्य और विवेक ये तो सर्वोत्तम है। और जो सर्वोत्तम है वो तो हमेशा उत्तम कर्म ही करेगा, सुंदर कर्म करेगा, सत्य कर्म करेगा, और सत्य कर्म करने वाले को हमेशा सुख मिलता है। दुख की जननी है तो पाप है, असत्य कर्म है। इसलिए मन में विचारो कि हम जो कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे मन ने ये चाहा जो गलत है और हम उस पर भी अड़ जाएं, तो अहंकार कहीं पैदा हुआ है। और अगर इस अहंकार पर हम अपना असर रखें, इस अहंकार को हम अपने बस में रखें, तो शायद हमारे जो निर्णय होंगे वो सत्य के फेवर में होंगे, जो हमें सुख देने वाले होंगे, जो हमें अच्छे लगने वाले होंगे, जो हमें शांति देंगे, संतोष देंगे, और ऐसा कुछ देंगे जिससे हमें सुख मिले। हर मनुष्य सुख चाहता है संसार में। मनुष्य क्या, जितने भी जीव हैं सब सुख ही चाहते हैं, दुख तो कोई चाहते ही नहीं है। पर होता क्या है कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होई। अब ये सुख क्या है? सुख तो जब हम सत्य कर्म करते हैं तो हमें सुख मिलेगा ही, परंतु उस समय हम उस परमात्मा को याद करना भूल जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि हम सुख में भी उस परम तत्व को याद रखें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हमें सुख मिल रहा है, आपकी सदा जय जयकार हो।
अब ये भेद कौन देता है? यही भेद तो देता है गुरु। गुरु बतलाता है कब क्या करना है, कब कौन सा कर्म करना है जिससे तुम्हें वो मिले जिसे तुम चाहते हो। सुख चाहते हो ना, उन्नति चाहते हो ना, विकास चाहते हो ना, शिक्षा चाहते हो ना, सुंदरता चाहते हो ना, अच्छाई चाहते हो ना, ये सब समाये हुए हैं, रमे हुए हैं सत्य के साथ। तो फिर हमें सत्य कर्म करने पड़ेंगे, सत्य वचन बोलने पड़ेंगे और सच्चा ही मन रखना पड़ेगा। इन विचारों को हमें कौन बतलाए? तो जो बतलाने वाला है वो अगर हमारे साथ है फिर तो हम कभी दुष्कर्म करेंगे ही नहीं, सदा सत्कर्म करेंगे। और सत्कर्म सदा सुंदर और सुखदायी होता है, आनंददायी होता है, विभोर वाला होता है, हर्ष देने वाला होता है और सदा सुखी रखता है। तन से, मन से, वचन से जब हम सुंदर उच्चारेंगे, सुंदर विचारेंगे, सत्य करेंगे तो सत्य मिलेगा भी और सत्य का परिणाम होता है सुख। तो सुख चाहने की यदि हम कल्पना मन में सजे हुए हैं, यदि हम चाहते हैं कि प्रभु हमें निरंतर सुख देना, तो हे प्रभु हम आपका गुणगान भी तो करें। तो कहा भी गया है गुरु के बारे में। गुरु क्यों जरूरी है? क्योंकि गुरु जब प्रसन्न रहता है तो सभी प्रसन्न रहते हैं, हमें पता रहता है सही क्या है गलत क्या है। तो कहा है कि हरि रूठे गुरु ठोरे और गुरु रूठे नहीं ठोर। हरि के रूठत ही सुनो, गुरु की शरण जाओ। गुरु जो रूठे जगत में तो फिर तो बस पछताओ। तो सतगुरु साहब जीवन में रहें, सतगुरु की दया रहे, ये बहुत जरूरी है। गुरु जीवन में होगा तो सुख मिलेगा ही। गुरु के बिना कौन भला करे मेरा, अरे कौन भला करे मेरा। गुरु के बिना कौन भला करे मेरा। भला करने का अगर अधिकार है तो हमारे गुरु की कृपा में ही है, गुरु की दया में ही है। गुरु की दया सदा हम पर बनी रहे, ऐसी सुंदर कामना हमारे मन में उठे। हम दूसरों का भला करें, दूसरों को सुख दें, दूसरों को आनंद दें, चैन दें। जब हम ऐसा सोचेंगे तो हम सत्य कर्म ही कर रहे हैं यही माना जाएगा। और सत्य करने वालों की कभी भी हार नहीं होती और झूठ करने वालों की कभी जीत नहीं होती। तो जीतना है तो सत्य कर्म करो, सत्य पाओ, सत्य जियो, सत्य रहो और सत्य से ही दूसरों का विश्वास जीतो। यदि ऐसा करोगे तो सुंदर है और सुंदरता की चाह रखने वाले सदा सुंदर ही करते हैं। बोलो सत साहेब बंदगी सतगुरु साहिब की जय हो, हमारे गुरुदेव की जय हो। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कर लिया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।